नमस्कार। महाभारत की पावन गाथा के 5वें भाग में आपका स्वागत है। पिछले भाग में आपने सुना हस्तिनापुर के उत्तराधिकार की कथा। आज की कथा है नियति के हस्तक्षेप की। ये कथा है वेदव्यास, धृतराष्ट्र और पांडु की। विचित्रवीर्य की मृत्यु के बाद हस्तिनापुर उत्तराधिकारी विहीन हो गया। महारानी सत्यवती ने नियोग प्रथा के अनुसार अपने पुत्र महर्षि वेदव्यास को बुलाने का निर्णय लिया। वेदव्यास तपस्वी, गंभीर और दिव्य तेज से युक्त थे। वे समय से परे सत्य के दृष्टा थे। सबसे पहले वेदव्यास को अंबिका के पास भेजा गया। वेदव्यास के तेजस्वी स्वरूप से अंबिका भयभीत हो गईं। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं। परिणाम स्वरूप जो पुत्र जन्मा वह था धृतराष्ट्र, परंतु वह जन्म से ही नेत्रहीन था। इसके बाद वेदव्यास अंबालिका के पास गए। अंबालिका भय और घृणा से पीली पड़ गईं। उनसे जन्मा पुत्र था पांडु। वह दुर्बल था किंतु साहसी और धर्मप्रिय। तीसरी बार एक दासी को वेदव्यास के पास भेजा गया। वह दासी भयमुक्त और विनम्र थी। उससे जन्मा पुत्र विदुर। विदुर धर्म, बुद्धि और नीति के प्रतीक बने। अब प्रश्न उठा, हस्तिनापुर का राजा कौन बनेगा? धृतराष्ट्र ज्येष्ठ पुत्र थे, परंतु नेत्रहीन होने के कारण राजा नहीं बनाए गए। सिंहासन मिला पांडु को। धृतराष्ट्र का विवाह हुआ गांधारी से। गांधारी ने अपने पति की तरह जीवन भर आंखों पर पट्टी बांधने का कठोर व्रत लिया। राजा पांडु का विवाह हुआ कुंती और माद्री से। पांडु वीर थे, परंतु नियति ने उनके लिए भीषण परीक्षा लिख रखी थी। एक दिन वन में पांडु से एक भूल हो गई। एक ऋषि ने उन्हें श्राप दिया कि यदि तुम दाम्पत्य जीवन का सुख लोगे तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। इस श्राप से भयभीत होकर पांडु राज्य त्याग कर वन चले गए। हस्तिनापुर की गद्दी अब संभाली धृतराष्ट्र ने कार्यवाहक राजा के रूप में। यहीं से जन्म लेने वाली थी कौरवों और पांडवों की महान कथा। अगले भाग में हम सुनेंगे कुंती के वरदान और पांडवों के जन्म की कथा। अगले भाग तक के लिए आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।